नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर के अनाज से संकल्प लिया। दोनों हाथों में अन्न लेकर उन्होंने संकल्प किया कि वो किसानों पर अत्याचार करने वालों को हटाएंगे। साथ ही अगर उनकी सरकार बनती है तो फ्री बिजली, बीमा और पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी। हालांकि उनके बाद संकल्प के बाद सियासत गर्मा गई है। सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने अखिलेश पर जमकर हमला बोला। यूपी के महासंग्राम में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने आज अन्न संकल्प लिया। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह भी मौजूद रहे। लखीमपुर कांड के वक्त तेजिंदर भी गाड़ी से टक्कर लगने पर जख्मी हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजिंदर सिंह आज समाजवादी पार्टी के साथ है। इनको लखीमपुर में कुचलने की कोशिश की गई थी। अखिलेश ने आगे कहा कि किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया था, जिसकी वजह से दबाव में आकर उन्हें 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। 3 कृषि कानून को वापस लेने वाले पर अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि वोट के लिए बीजेपी ने किसानों के साथ साजिश की। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। किसान रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। इसके साथ किसानों को मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं के साथ अखिलेश यादव ने अनाज हाथ में लेकर अन्न संकल्प लिया और बीजेपी को हराने का प्रण लिया। हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर बिग जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर बिग के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्न संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है। सीएम योगी ने अखिलेश के अन्न संकल्प पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। गाजियाबाद में न्यूज 18 के सवाल पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेशेवर अपराधियों और दंगों में शामिल आरोपियों को टिकट देने से एसपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई किराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा सिंबल बांटने में टेबल के नीचे खेल हो रहा है। ये अब सबको पता लग चुका है। जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। 10 मार्च को बीजेपी सरकार बनाएगी और अपराधियों को वापस से बिल में भेजेंगे।
जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छुपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था, वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नई पार्टी नहीं, वही पार्टी है जो 2012 और 2017 में थी। एसपी ने अपराधियों को टिकट देकर साबित कर दिया है कि ना ही उनकी नीति बदली है और ना ही उनकी नीयत। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल खिला करके फिर से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास का पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। मैं आज यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, पूरे विश्वास से कह सकता हूं, यह नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, 2019 में थी, उससे भी खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी 2022 में रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, गन लेकर घूमने वाले के हाथ में अन्न है, किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रही है अखिलेश। एसपी सरकार में किसान खेत जाने से घबराते थे। यूपी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की बात करने वाले अखिलेश एसपी सरकार में दंगाइयों को बिरयानी खिलाते थे। एसपी ने अपने शासनकाल में चीनी मिलों को बंद करने का काम किया है। किसानों के हित की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को किसानों के हित की फुर्सत कहाँ थी जब वो सत्ता में थे? उस समय उनके पास दंगे कराने के अलावा कुछ और काम नहीं था। 400 दंगे हुए 5 वर्षों के अंदर। सरकार में बैठे लोग दंगइयों का संरक्षण करते थे। सरकारी विमान से बैठा करके दंगइयों को लखनऊ ले जाकर के बिरयानी खिलाई जाती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं। शपथ तो हमने ली है किसानों का भला करने की। सब जानते हैं कि बसपा सपा ने 30 चीनी मिलों को बंद किया, 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा। अपने अन्य संकल्प कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी के बाद अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा, पहले बीजेपी बताए कि कितने स्मार्ट सिटी बनाए गए। बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च होने के बाद वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी अखिलेश यादव के अन्य संकल्प पर तंज कसा है। संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को किसान विरोधी करार दिया। 30 साल से सपा बसपा के सहयोग से तो केंद्र की कांग्रेस की सरकार चल रही थी ना, तो 99 किसानों का रुपया कौन खाता था? गरीबों का रुपया कौन खा जाता था? अब मोदी जी सीधे खाते में पैसा भेज रहे हैं, बिना भेदभाव के सबको सब दे रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है। ऐसा बहकावे में अब जनता नहीं आने वाली है। फ्री का क्यों देंगे भैया? क्यों गरीबी नहीं खत्म की? 30 साल से थे, क्यों नहीं रोजगार बढ़ाया? क्यों नहीं लोगों को साधन संसाधन दिया? जब इनकी सरकार, हम लोगों ने साइकिल बटन दबाया, काली यादव नजर आए, उनके लोग नौकरी करें। आप सब लोग समझ लिया, उत्तर प्रदेश की जनता भी साइकिल बटन दबाओगे, उनके लोग हाकिम बनेंगे, सारे लोग हरवाह बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में शामिल होते ही आईएमसी के अध्यक्ष